गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। Manish Ranjan, and being a career counselor, just I am saying something about education, शिक्षा। काफी दिनों से लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से क्या होना चाहिए, शिक्षा में क्या क्या देता है। और जब कभी एजुकेशन की बात आती है तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को ही हम एजुकेशन कहते हैं। बस माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज ऑफ एजुकेशन इज आवर फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एजुकेट फ्रॉम आवर फैमिली। फर्स्ट we have developed our self confidence from our family. The most important part of the life, our family. जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा शिक्षा की बात करते हैं तो जब हम जन्म लेते हैं तो एक परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं और लोग खुशियाँ मनाते हैं कि हमारे यहाँ बेटे हुए हैं, हमारे यहाँ बेटियाँ हुई हैं। आजकल की दुनिया में तो बेटा बेटी में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। तो मैं बात कर रहा था एजुकेशन, शिक्षा, फैमिली और बच्चे, चार चीज। मैं आज एम्फेसिस कर रहा हूँ फैमिली पे। क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिक एजुकेशन हमें फैमिली से ही मिलेगी। जब बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे बच्चा पहचानने लगता है ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। तो बच्चे को सिखाने के लिए माँ बाप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि बच्चा कुछ ना कुछ समझते रहे, सीखते रहे। जब बच्चा बड़ा होता है तो हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें। आजकल के जीवन में जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें यहाँ तक पाया गया है कि माँ और बाप दोनों में से कोई अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ही समय है हम उस अपने बच्चे को कुछ सिखा लें। इससे क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पाते हैं और बच्चे भी माँ बाप का उतना प्यार नहीं पा पाते हैं। लेकिन एजुकेशन हमें सबसे पहले घर से ही मिलती है। शिक्षा, जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद हमारा घर है। हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमारा कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है। हमारा एजुकेशन जो बेस्ड है वो हमारे फैमिली पे बेस्ड है, क्योंकि उसी वही फैमिली हमें सिखाता है कि कटसी क्या होता है, मैनर्स क्या होते हैं, डिसिप्लिन क्या होते हैं। ये हमारे ग्रैंडपा हैं, ये हमारे ग्रैंड माँ हैं, ये हमारे फूआ है, फूफा है, भैया है, भाभी हैं। इनके साथ कैसे बात करना है, इन्हें कैसे प्रणाम करना है। बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को अडेप्ट करता है। डैट मीन्स एडप्शन, अडेप्ट करता है। अच्छी चीज़ों को अडेप्ट करना ही एजुकेशन है, शिक्षा है, क्योंकि वही आगे जाके उसके लाइफ के लिए, उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कट सी मैनर, सारी चीज़ जो डिपेंड करते हैं वो डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं। और एजुकेशन का जो पहला चैप्टर है वो है डिसिप्लिन, कटसी एंड मैनर। हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्पीक, what will our tone, the most important part of। क्योंकि वही घर परिवार हमें ये बताता है
कि सिंपैथी कैसे आएगी, सिंपैथी, लव अफेक्शन कैसे आएगा। ये भी एक तरह का हमारा शिक्षा है, और ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, अगर ये शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं देंगे कि किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या मैनर्स होने चाहिए, क्या कटसी होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, बड़े के साथ कैसे बोलना चाहिए, छोटे के साथ कैसे करना चाहिए, सिंपैथी क्या होता है, लव अफेक्शन क्या होता है, तो वो अपने बगल कलीग अपने स्कूल में जो वो जाता है 2.5 साल 3 साल में, तो वो उस तरह का बिहेव नहीं कर पाता है। धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है तो घर के साथ साथ वो स्कूल भी जाने लगता है। क्यों? बेसिकली स्कूल इसलिए नहीं बच्चों को भेजा जाता है कि जाओ वहाँ जाकर 3 घंटे अपना एक्सपेंड करो, बल्कि उस इन्वायरमेंट में डालने की कोशिश आती है पेरेंट्स की जो वो घर पे नहीं पा रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है दो तरह के एजुकेशन की, फैमिलियर एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। हम अपने बच्चों को ये भी जरूर सिखाते हैं कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, मानवता। जब तक कोई बच्चा, कोई इंसान, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, इट डजेंट मैटर, द मैटर इज दैट ही और सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैन, ही विल हैव अ ह्यूमैनिटी। जब तक ह्यूमैनिटी नहीं होगी तब तक वो रिलेशनशिप कभी भी डेवलप नहीं कर सकता, और जब वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकता तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दिस इज ऑल्सो ए मेजर पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की ये बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि डिसिप्लिन, कटसी, मैनर, सिंपैथी, लव अफेक्शन, ह्यूमैनिटी एंड रिलेशनशिप, ऑल दीज आर फ्रॉम फैमिली। हम सारे के सारे चीज़ कहाँ से ले रहे हैं? फैमिली से ले रहे हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोफेशनल लाइफ इज ऑल ऑफ द अबव। तो हम जहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा सबसे पहले हमें घर से ही मिलती है। घर की पढ़ाई हुई शिक्षा जो प्रैक्टिकल होता है। मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का, बेसिकली वो 75% प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए और 25% थियोरेटिकल बेस्ड, बैगलेस कंसेप्ट। क्योंकि जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किताबी कीड़ा बन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा शुरू से मानना रहा, आप लोगों ने बहुत बार मेरे को देखा है हर जगह बोलते हुए, ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी 75% प्रैक्टिकल एंड 25% थियोरटिकल। ये जो 75% प्रैक्टिकल है उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमें मिलता है एजुकेशन शिक्षा की, वो हमारे फैमिली से मिलता है। आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, इतने सारे चीज़ प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन का अर्थ ये नहीं होता कि डर, अंदर से जो लगाव होता है ना, लव अफेक्शन, कटसी मैनर, यही हमें सिखाता है कि हमें कितना डिसिप्लिन होना है, कितना डिसिप्लिन रहना है। और एजुकेशन का सबसे मेन पार्ट है डिसिप्लिन। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी हमें फैमिली से ही मिलती है, और जब फैमिली ही सब चीज़ में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एजुकेशन कम्स फ्रॉम द फैमिली। क्योंकि जब डिसिप्लिन होगा तो डिटर्मिनेशन भी होगा, और जब डिटर्मिनेशन होगा तो शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप धीरे धीरे होने लगेगा उस बच्चे में। क्योंकि वो जो स्कूल में देखेगा वो अपने माँ बाप को बताएगा। माँ बाप देखेंगे कि एजुकेशन, मेरा बच्चा का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, और उसके पेरेंट्स उसको डेवलप करेंगे। क्योंकि वही पेरेंट्स उनमें जज्बा पैदा करेंगे कि एजुकेशन के प्रति पैशन क्या है, पैशन।
जब तक किसी चीज़ में पैसा नहीं होगा, बात करने से या सिर्फ मोटिवेशन करने से किसी का भविष्य नहीं बनता है। 75% प्रैक्टिकल एंड 25% थ्योरेटिकल। घर में भी ऐसा ही होता है। अगर घर की बातें सिर्फ करते रहे और घर का काम ना करें तो शायद घर का काम पूरा नहीं होगा ऑन टाइम। ऑन टाइम करने के लिए हमें डिसिप्लिन होना जरूरी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारा स्कूल हो या हमारा प्रोफेशन हो। तो हम यह देख रहे हैं कि जब भी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शिक्षा जो स्टार्ट होता है वो फैमिली से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स फैमिलियर लाइफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू बीइंग अ ह्यूमन एंड टू डेवलप अ ह्यूमैनिटी। ओके, देखिए जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, शिक्षा, जब मैं स्कूल लाइफ में आता हूँ, कॉलेज लाइफ में आता हूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ में आता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में आता हूँ और जॉब करने लगता हूँ, इंसान में एक चीज होता है, एंगरनेस, ईगो। हम कहते हैं कि हमें ईगो नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। हर इंसान के अंदर ईगो है। भगवान ने सबको, ऊपर वालों ने सबको समान बनाया है, सभी के अंदर ईगो है, लेकिन इंसान के अंदर उस ईगो को एबोलिश करने, ख़त्म करने का उपाय भी ऊपर वाले ने दिया है, वो भी फैमिली के माध्यम से। जो जिस धर्म के होते हैं, माँ बाप जरूर कहते हैं कि ये काम कर लो, हिंदू हैं तो पूजा कर लो, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाओ या नमाज पढ़ो, सिख ईसाई हैं तो गिरजाघर में जाओ, चर्च में जाओ। क्यों? इसलिए नहीं कि डर पैदा करे, इसलिए कि वो उस वक्त उस भगवान है तो मूर्ति का, अल्लाह है तो वहाँ तो कुछ होता नहीं है, फिर भी एक मज़ार, मस्जिद होते हैं, उसके बाद चर्च आपका आता है, गिरजाघर आता है। तो बच्चे को क्या होता है ना कि एक डिटर्मिनेशन आता है कि हमें यहाँ पे शांत रहना है। डैट मीन्स मोटिवेशन, मोटिवेशनल पार्ट, मोटिवेशनल पार्ट। क्योंकि जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम लाइफ में शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद अपने लाइफ का ईगो खत्म नहीं कर पाएंगे। ईगो, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरा एटीट्यूड है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरा अभिमान है, कुछ लोग कहते हैं ना ना ईगो है, लेकिन एक्चुअली में जो परफेक्ट है वो ईगो है। और वी विल हैव टू एबोलिश ईगो एट एनी कॉस्ट टू डेवलप आवर सेल्फ। क्योंकि हम किसी से लड़ाई से आगे नहीं बढ़ सके हैं, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ सकते। एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज, 75% practical knowledge and 25% theoretical knowledge. That's why all our Indians at a top position due to the basic education from their family, from their schools, colleges, universities, and the smart working, smart education, determination and passion by that person. जब बहुत तरह के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं वो बहुत तेज है, मैं तो वो एवरेज हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा ट्रेडिशन यही चलते आया है शुरू से ही कि मैं मेडिकल या इंजीनियरिंग करूँ, बस दो ही फील्ड है। लेकिन आज बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ये जान गए कि अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज टू डेवलप आवर प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसका एक ही मूल मंत्र है कि लास्ट में मुझे वी विल हैव टू अर्न मनी, पैसा कमाना है, आइदर बाय एम्प्लॉय और बाय एंटरप्रेन्योर। पैसा तो कमाना है। हम कितना भी पढ़े हैं, किसी भी स्कूल में पढ़े हैं, कैसे भी शिक्षा लें, लेकिन जीवन का एक ही कड़वा सच है कि हमें पैसा कमाना है, कमाना ही पड़ेगा। अगर हम शिक्षा लेने के बाद पैसा नहीं कमा रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयर नहीं बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हैं, डैट मीन्स हम खुद ही नहीं बनना चाहते हैं, हम प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं,
या फिर प्रयास करते हैं तो 2-3 अटेम्प्ट में उसको छोड़ देते, नहीं मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई? ऊपर वाले का काम छोड़ के, नेचर का काम छोड़ के सारा काम तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपना कभी कभी ईगो छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अकेला कोई भी इंसान प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है, बिकॉज टीम वर्क, टीम वर्क। तो हम देख रहे हैं कि जहां तक शिक्षा की बात आ रही है, सारी शिक्षा का जो मेरा नींव है, जो मेरा बेस है, हमारा एजुकेशन है। क्योंकि वही शिक्षा हमें फैमिली से मिलती है, फैमिली से। क्योंकि फैमिली हमें सिखा रही है, क्या क्या सिखा रही है? कट से सिखा रही है, मैनर सिखा रही है, वे ऑफ कम्युनिकेशन सिखा रही है, कैसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, क्या टोन होना चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए, सिंपैथी क्या होता है, लव अफेक्शन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, और पैसन क्या होता है। ये सारे का सारा चीज़ तो सिखा रहा है हमारा घर। दैट मीन्स इंग्लिश में उसको बोलते हैं फैमिली। घर सिखा रहा है। तो फिर ये स्कूल क्या सिखा रहे हैं, कॉलेज क्या सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज क्या सिखा रही है? ये हमें बेसिक नॉलेज दे रही है हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए। जो स्किल हमारे अंदर है, जो हमारे फैमिली ने दिया है, उस स्किल को वो निखारता है। जिस तरह हीरा को तराशा जाता है ना, हीरा हमेशा कोयला में होता है, और सारे लोग हीरे हैं, दुनिया के सारे लोग, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, सारे लोग। कोई भी किसी से कमज़ोर नहीं है, बस कमी है तो उसको तराशने की। लेकिन तराशने के लिए दो चीज़ है, एक तो तराशने वाला होना चाहिए, और दूसरा तराशने वाले में वो शक्ति होनी चाहिए कि तराशने वाला जैसा तराशना चाहे उसे तराशने देना चाहिए। क्योंकि अगर वो तराशने वाला के अनुसार अपना अंदर से डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैसन नहीं दिखाएगा, तो तराशने वाला उस रूप में नहीं ला पाएगा। दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो हीरा तराशा जाता है, अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो कीमती नहीं होगा, किसी काम का ही नहीं होगा। इसीलिए बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। हमारा फैमिली, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे प्रोफेशनल गाइडलाइंस, हमारे मोटिवेटर, जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, अगर हम उनको अपना 100% नहीं देंगे, तब तक वे मुझे स्किल नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें समझना होगा कि शिक्षा हमें जो फैमिली से मिलती है, वही सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि वहीं से हमारी बुनियाद शुरू होती है, वहीं से हमें पता चलता है कि अ कैसे लिखा जाता है, अ क्या होता है, आ क्या होता है। आजकल के जो हमारे लाइफ है, इसमें तो बच्चे बहुत यूज टू हैं स्मार्टफोन चलाना, टीवी चलाना, स्मार्ट टीवी, नेट कैसे ऑफ होता है, ऑन होता है, कैसे मोबाइल को लॉक किया जाता है। बहुत टेंडर एज में, जिस एज में शायद हम लोग के पास स्मार्टफोन नहीं था। मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज के बच्चे जानते हैं वो मैं नहीं जानता। बिकॉज मेरा बेस स्ट्रांग है, बाय द फैमिली, बाय द टीचर, बाय द मेंटर्स, बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर्स, बाय द मोटिवेशनल, एंड बाय गॉड ऑल्सो। मैं भगवान को मानता हूँ। हर इंसान को अपने अपने धर्म के अनुसार मानना चाहिए, क्योंकि वही हमें मेडिटेशन देते हैं, वो हमें मोटिवेशन देते हैं। तो मैं बात कर रहा था, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। एजुकेशन, एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन किस लिए है? पैसा कमाना है हमें, नौकरी करना है, इंटरप्रेनर बनना है, एम्प्लॉयर बनना है। इससे तीन के अलावा तो कुछ होता नहीं है। नेता भी बन सकते हैं, ठीक है,
लेकिन तीन ही चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एंटरप्रेनर। बेसिकली जब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के, हर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसको वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो बैकफुट पे चला जा रहा है। हर इंसान में एबिलिटी है, हर इंसान इंजीनियर बन सकता है, हर इंसान डॉक्टर बन सकता है, हर इंसान आईएएस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो रिक्शा चलाने वाला है उसका अपने स्किल को क्लिक किया होगा विद हेल्प ऑफ सेल्फ। तो मेरा मेन फोकस है तीन चीज पे, डिटर्मिनेशन, पैशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कभी हम एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, तो तीन चीज तो चाहिए, डिसिप्लिन, सॉरी चार चीज चाहिए, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पैशन। अब बात करेंगे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सब में है। फैमिली फैमिली में आप रहते हैं, आप देखते होंगे कि आपके माँ बाप नहीं कुछ होते हुए भी आपके पापे हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। कहाँ से पूरा करते हैं आखिर? चोरी तो करते नहीं हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, खुश रह सकें। तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं उनसे सीखता हूँ, उनसे सीखना चाहिए हर बच्चों को कि आखिर हमारे पापा या मम्मी कैसे करते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। मैं 4 बजे सुबह में नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी तो 4 बजे सुबह से उठी हुई है, मेरे टाइम पर 8 o'clock नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट। दैट मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमें बाथरूम से भी मिल सकता है अपने। लोग कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, बाथरूम सिंगर भी एक दिन अच्छा सिंगर बनता है, स्टार बनता है या बनती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हम बाथरूम में जब गाएंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप को हम डेवलप कर पाएंगे। पब्लिकली हम नहीं गा पाते हैं ड्यू टू द हेजिटेशन या फिर एजिटेशन। तो वी विल हैव टू एबोलिश ऑल्सो हेजिटेशन एंड एजिटेशन। ये कब खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, बाथरूम में गाते गाते भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आता नहीं है तो फिर बाथरूम से निकल के अपने फैमिली के सामने कैसे गाता है या गाती है? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है या हो चुका है। दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जस्ट मैंने बाथरूम की बात किया, बाथरूम का एग्जाम्पल मैंने लिया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर बार इंसान गिर सकता है, हर बार उठ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो गिर गया उठेगा नहीं कभी, और जो उठ गया वो गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। उठने वाला गिर जाता है ड्यू टू द ईगो, लेकिन जब फिर उसे लगता है कि नहीं नहीं मेरा स्किल कहाँ चला गया, मैं किस ईगो में, फिर उठ जाता है। जिसमें एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास प्लास्टिक का बकेट बाथरूम में तो होता ही है, आजकल लोग प्लास्टिक का बकेट ही यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का मग ही यूज़ करते हैं, ऊपर से टेप चला देते हैं नल। जब टेप चलाते हैं तो हम देखते हैं कि मग्गा तो उसमें हमारे बाल्टी में रखा हुआ है, पानी भरते भरते धीरे धीरे ऊपर आता है। ऊपर आता है तो ऊपर वाला जो नल है ना, जिससे पानी फोर्स से गिर रहा है, वो बार बार मग को डुबाने की कोशिश करता है। मग अंदर डूबता है, फिर वो ऊपर आने की कोशिश करता है। कभी आपने गौर किया है? अगर नहीं गौर किया तो गौर कीजिएगा। वो ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स जो पानी का है, मग जो नल से निकल रहा है, उस बकेट में तो पानी भर रहा है, साथ साथ उस मग को भी डुबाने की कोशिश कर रहा है कि मग तुम डुबो। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मग्गा तो फिर ऊपर आ गया, फिर वो ऊपर वाला चेक करता है कि नल चूंकि फोर्स में है, फिर उस मग्गा को पानी भरने का डूबने लगता है। फिर मग्गा देखते हैं आप कि मग थोड़ा ऊपर उठने लगता है। कैसे? अगर मग ये सोच ले कि नहीं, वो जो ऊपर वाला एक्सटर्नल फोर्स पानी है वो हमको डुबा ही देगा, तो कोशिश नहीं करेगा ना, कभी नहीं करेगा, हार जाएगा। जिंदगी में हारना मत सीखो। जिस दिन हारना सीख गया ना, उस दिन उस परिवार की जो एजुकेशन तुम्हें मिली है, उस परिवार से जो तुम शिक्षा लिए हो, वो एबोलिश हो जाए, खत्म। दैट मीन्स देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड गॉड। उस बकेट से, उस मग्गा से सीखो कि वो बार बार वो पानी, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दुनिया
हमें डुबोने की कोशिश कर रही है और बार बार वो मग ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डेवलप आवर स्किल। क्योंकि ये दुनिया है, बहुत तरह के लोग हैं, हम किसी को सुधार नहीं सकते। हम अपने आप को सुधार लेंगे ना। अगर हम चल पड़ेंगे ना तो मेरे पीछे लोग चल पड़ेंगे और एक न एक दिन कारवा जरूर बनेगा। दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। मैं कोई कोड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक एंटरप्रेन्योर बनता है तो कम से कम 2 लाख लोगों का घर तो चलता है। तो एंटरप्रेन्योर अगर बनेगा ही नहीं तो 2 लाख लोगों का घर कैसे चलेगा? अगर कोई एम्प्लॉयर बनेगा ही नहीं तो उन 2 लाख लोगों का घर कैसे चलेगा? कोई एम्प्लॉय बनेगा ही नहीं तो अपना घर कैसे चलाएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी शिक्षा हमें घर से ही मिलती है, हमें किसी स्कूल से नहीं मिलती, हमें किसी कॉलेज से नहीं मिलती, हमें किसी सोसाइटी से नहीं मिलती। ये भी मिलती है तो घर से। क्योंकि सोसाइटी ने अगर उसको तिरस्कार किया, किसी को भी, लड़का या लड़की को, तो वो घर पे आएगा, मुंह बना के रहेगा। तो उसको डेवलप कौन करता है, इन्फोर्स कौन करता है, क्या हुआ है? या फिर दूसरे तरीके से उसके पेरेंट्स उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस बच्चे या बच्ची के साथ मेरे क्या हुआ होगा, कि इसको हम क्या करें, फिर से उसके स्किल को हम डेवलप करें। स्किल डेवलप करने के लिए हम उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। नहीं करेंगे तो शायद मेरा बच्चा अपने स्किल को, या फिर जो स्किल पाने वाला है वो पा नहीं पाएगा। और जब ये कर ही नहीं पाएगा तो मनुष्य में जन्म लेने से फायदा ही क्या है? क्योंकि देखिए आजकल की दुनिया में ना लड़का में डिफरेंस है ना लड़की में। देयर इज नो डिफरेंस। ये कहने की बात नहीं है, दिस इज द रियल फैक्ट्स। हम दोनों का अधिकार है अपना अपना स्किल देने का। हमारे पेरेंट्स भी दे रहे हैं, कॉपरेट भी कर रहे हैं। हाँ, लड़कियों के केस में मेरा फोकस ये होता है कि उसके पेरेंट्स उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं। ड्यू टू द एनवायरमेंट, यू नो वेरी वेल, जस्ट because I am not wanted to disclose anything because the topic is education, शिक्षा। बस मेरा गर्ल्स के पेरेंट्स को यह कि एक प्रार्थना कहिए या फिर एक स्किल डेवलप करने के लिए मैं कहूँगा कि सेल्फ डिफेंस का स्किल डेवलप करो, करवाओ। अब मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट, लोग कहते हैं ना, जिस संगति में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। लोग कहते हैं ना, जिस संगति में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि गलत संगत में रहने पर भी अगर कोई नहीं चाहेगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान में एक कैपेबिलिटी होता है। अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं उसे गलत बना सकता हूँ, तो शायद दूसरे के पास भी ये कैपेबिलिटी है कि मैं उस गलत को अच्छा बना सकता हूँ। बोथ आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अगली बार डाकू महर्षि नहीं होते, शायद उनका नाम आज तक नहीं होता और सदियों तक नहीं रहेगा। यानी कि अगर किसी के अंदर ये स्किल है कि मैं इस अच्छे को खराब बना सकता हूँ, तो दूसरे के पास भी ये स्किल है कि किसी खराब को मैं अच्छे बना सकता हूँ। इसका जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठंडे के दिन में बाथरूम में हमारे गीजर लगा होता है। क्या लगा होता है? गीजर होता है। 2 टेप होते हैं, 2 टेप, एक ठंडा पानी के लिए, एक गीजर के पानी के लिए। ठीक है। जब मैं नहाने जाता हूँ, बाथरूम करने जाता हूँ, नहाने, कोई भी आदमी नहाने जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि अगर ठंडा पानी का पूरा बकेट भरा हुआ है और मुझे ठंडा पानी को फेंकना नहीं है, पानी पूरे ठंडे को गर्म कर देना है, तो मैं क्या करूँगा? बकेट तो भरा हुआ ठंडे पानी से, मैं सिर्फ दोनों नल में से एक नल खोलूँगा, गीजर वाला है, जिससे गर्म पानी आ रहा है, और मैं तब तक उसको चला के हाथ डाल के छूता रहूँगा जब तक कि वो पूरा गर्म ना हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए आप जरा, पानी एकदम ठंडा था, जिसको छूते ही ठंड में रूह कांप जाते हैं, वो पानी गर्म कैसे हो गया? क्योंकि गर्म
ये कोशिश की कि इस ठंडे पानी को, जिससे इंसान थरथरा रहा है ठंडे में नहाने से, मैं इसे अपने रूप में ढाल दूं, गर्म कर दूं, ताकि इंसान उसको नहा सके उसमें। जब एक गीजर गर्म पानी एक पूरा खौलते हुए ठंडे पानी को, जिसको छूने में डर लग रहा था, उसको वो गर्म कर सकता है, अपने अनुसार ढाल सकता है, तो फिर एक बुरा इंसान अच्छे इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो क्या एक अच्छे इंसान के अंदर वो स्किल नहीं है कि उस बुरे इंसान को अपने में ढाल ले? है। बस सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर एक दिन में नहीं बना था। इसलिए हमें पेशेंस भी चाहिए, और पेशेंस में ईगो नहीं होना चाहिए, ईगोलेस। कोई ज़रूरी नहीं कि आज मैं गिर गया हूँ, आज मैं ऊपर नहीं उठ पाया हूँ, तो कल नहीं उठ पाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? पेशेंस। बहुत इंसान का पेशेंस टूट जाता है, 90% का। उसी के लिए है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, चर्च, जीसस मेरी। मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा मुझे। विदाउट मेडिटेशन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि उस ठंडे पानी को दो लोग मिलके, एक बूढ़े एक अच्छे, एक ठंडे पानी एक गर्म पानी मिलके एक नॉर्मल पानी बना दें। न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो। तो उसमें ना उस गर्म पानी का पूरा इम्पोर्टेंस है, ना उस ठंडे पानी का पूरा इम्पोर्टेंस है। डैट मीन्स दोनों का इम्पोर्टेंस होगा। डैट मीन्स मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नल खोल दूंगा ठंडे पानी का, थोड़ा सा नल खोल दूंगा गर्म पानी का। दोनों पानी हमारे बकेट में भर रहे हैं, मैं छूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि वो मेरे अनुसार है, मेरे नहाने के अनुसार है। ठीक है। तो हमारे अंदर वो स्किल है, वो स्टेमिना है कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होंगे भी ना, तो मैं अपने स्किल के माध्यम से उन्हें ऐसा डेवलप कर सकता हूँ ताकि वो साथ साथ रह के दोनों अपने अपने स्किल का यूज़ करके अपने आप को डेवलप करके अपने परिवार का डेवलपमेंट करेंगे, इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी, इन द टर्म ऑफ पीस, शांति, दिमाग की शांति। दिमाग की शांति के लिए पैसे चाहिए। दिस इज द राइट फैक्ट। लोग इसीलिए कहते हैं अच्छी पढ़ाई करो ना, अच्छी पढ़ाई करो। लेकिन अच्छी पढ़ाई सबसे पहले तो घर से ही मिलेगी। मैंने शुरू से ही बताया हूँ, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। एक परिवार हमको अच्छी शिक्षा देती है, ना स्कूल दे सकता, ना कॉलेज दे सकता, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम दे सकता। वो सिर्फ देता है तो सिर्फ उस राह पे चलने के लिए। एनएच हमारा फैमिली ही है, वहीं से हमारा ब्रांच रोड निकलता है। एलकेजी, यूकेजी, प्रेप, फर्स्ट सेकेंड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी तरह का। और पढ़ाई का मूल उद्देश्य सिर्फ है पैसा कमाना। आइदर बी बीइंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एंटरप्रेन्योर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर एजुकेशन। मैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को दोस्त नहीं दे सकता हूं जब मेरा बेस ही स्ट्रांग नहीं है। 75% प्रैक्टिकल नॉलेज एंड 25% थियोरटिकल नॉलेज। बट बिफोर दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा का, वो हमारा घर है, परिवार। वो फैमिली जो हमें सिखाता है कटसी, मैनर्स, डिसिप्लिन, सिंपैथी, लव, अफेक्शन, ह्यूमैनिटी, रिलेशनशिप, पेशेंस, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशन, एंड हाउ टू रिमूव एंगरनेस, दैट मीन्स ईगो। वही परिवार हमें सिखाता है कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए हिंदू लोग भगवान का सहारा लेते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह का सहारा लेते हैं, वाहेगुरु का सहारा लेते हैं, सिख लोग, और जैसे
ये सारा लेते क्यों? क्योंकि वहाँ शांति मिलती है, दिमाग शांत होता है। तो ऊपर वाला तो है, मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नेचर है। हम देख ही रहे हैं ना, 2020 हम लोग खेल रहे हैं, ईयर 2020। तो हमें तो अनुभव हो ही गया होगा कि नेचर तो है, प्रकृति है, और प्रकृति ही गॉड है। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों या फिर प्रोफेशनल्स हों। मैंने जितनी चीज़ें बताई है, जो मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, जो बेसिकली उस एजुकेशन के लिए जिम्मेवार, क्योंकि हमारे नेशन में बहुत सारे फैमिली पढ़े लिखे नहीं, एजुकेटेड नहीं है। पेरेंट्स एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, या तो स्कूल भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ट्यूशन रखते हैं घर पे, बाहर में ट्यूशन पढ़वाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कभी ने किसी ने ऐसा प्रयास किया है कि उस पेरेंट्स को भी पढ़ाया जाए ताकि वो अपने बच्चे को खुद पढ़ा सके? बेसिक नॉलेज, बाकी नॉलेज तो दे देंगे, चाहे वो पढ़े लिखे पेरेंट्स हों या फिर अनपढ़ पेरेंट्स हों। बाकी जितने चीज़ें मैंने बताई है शुरू से, वो सारे नॉलेज दे देंगे। लेकिन जो बेसिक नॉलेज बुक्स की हैं, क्या वो नहीं दे सकते? हाँ, दे सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ हमें उस पेरेंट्स को एजुकेट करने की, उनको अवेयर करने की कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वेयर एजुकेशन कम्स। उन्हें बताना होगा कि एजुकेशन सबसे पहले घर से ही आता है, आप ही लोगों से आता है, और आप लोग में कोई कमी नहीं है। और हम नागरिकों का भी एक कर्तव्य है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर इंडिया। अगर हम अपने अंदर ये चाह लेना कि मुझे एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, तो बस कुछ नहीं करना है। अपने बगल वाले को, उसके पेरेंट्स अगर अनपढ़ हैं तो उनको अच्छा एजुकेशन दे दो, उनको बताओ, सिखाओ, सीख लेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाओ। अगर पढ़े लिखे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनसे पूछिए कि क्या मैं अपने बच्चों को गाइड कर सकता हूँ एजुकेशनली। अगर वहाँ बोलते हैं तो प्लीज़ उन्हें एजुकेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो आप ऐसा काम करेंगे, एक लोग से दो लोग, एक परिवार अपने बगल वाले परिवार को, फिर वो बगल वाले परिवार को, इससे पूरे मोहल्ले हो जाएंगे। जब सारे मोहल्ले हो जाएंगे तो एक शहर हो जाएगा, एक गांव हो जाएगा। अगर शहर गांव ऐसा करने लगे तो पूरा राज्य ही हो जाएगा ऐसा स्किल्ड, और पूरा राज्य ऐसा करने लगे तो पूरा देश स्किल्ड हो जाएगा, और पूरे देश ऐसे करने लगे तो पूरा वर्ल्ड स्किल्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।